हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं गौरव, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है क्रिएटिव हब। मैं आज की सेलिब्रिटी के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि एक ऐसी लड़की के बारे में बताना चाहूँगा जिसने इतनी मुश्किलों के बाद भी अपने गोल को नहीं छोड़ा और उसे अचीव किया। वो 7 टाइम एक वॉलीबॉल प्लेयर भी रह चुकी है। उन्होंने माउंटेनियरिंग भी की है और आज एक मोटिवेशनल स्पीकर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अरुणिमा सिन्हा की। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। वीडियो लंबी है थोड़ी, बट पूरी स्टोरी कवर है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और आप हमारे चैनल में न्यू हो तो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अरुणिमा का जन्म 20 जुलाई 1989 में उत्तर प्रदेश के कादीपुर सुल्तानपुर शहर में हुआ। उन्हें कई अवार्ड भी मिले, जैसे पद्मश्री अवार्ड, फर्स्ट लेडी अवार्ड, तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, मलाला अवार्ड, यश भारती अवार्ड और रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड। ये बात 2011 की है, जब अरुणिमा नेशनल वॉलीबॉल कंपटीशन खेलने ट्रेन से जा रही थी। तभी कुछ बदमाश ट्रेन में आए और ट्रेन में बैठी सभी लड़कियों को छेड़ने लगे। तभी उनकी नज़र अरुणिमा पर पड़ी। अरुणिमा ने गोल्ड की चेन पहनी थी। वो अरुणिमा के पास गए और चेन खींचने की कोशिश की। ट्रेन के उस कोच में बहुत लोग थे, लेकिन किसी ने भी अरुणिमा की हेल्प नहीं की। बदमाश आए, अरुणिमा की चेन खींची और उसे ट्रेन से बाहर फेंक दिया। अरुणिमा जैसे ट्रेन से बाहर गई, तभी दूसरी ट्रेन भी आ गई। अरुणिमा का सिर दूसरी ट्रेन से टकराया, फिर गिरी। ट्रेन से उसका एक्सीडेंट हो गया, पूरा पैर कुचल गया, एक पैर कट गया और दूसरे पैर में कई फ्रैक्चर आ गए थे। अरुणिमा पूरे 26 घंटे तक ट्रैक पर तड़पती रही, लेकिन कोई हेल्प के लिए नहीं आया। नेक्स्ट मॉर्निंग गांव के लोगों ने उठाया। और उसे बरेली के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले गए। वहां अरुणिमा को एडमिट किया। वहाँ के डॉक्टर, फार्मासिस्ट सबने डिस्कस किया और कहा, हमारे पास ना तो ब्लड की बोतल है और ना ही एनेस्थीसिया है। इस लड़की का ट्रीटमेंट कैसे होगा। अरुणिमा सिन्हा देख तो नहीं पा रही थी ठीक से, बट सुन सब रही थी। अरुणिमा ने कहा सबको कि मैं 26 घंटे से तड़प रही थी और अब यहाँ हॉस्पिटल में हूँ। भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। ये बात सुनकर वहाँ के डॉक्टर, फार्मासिस्ट और सभी स्टाफ जिनको अरुणिमा के ट्रीटमेंट के लिए रखा था, सबने ब्लड का एक यूनिट डोनेट किया। और ऑपरेशन से बिना एनेस्थीसिया से उसका ट्रीटमेंट किया और लेग को अलग किया बॉडी से। अरुणिमा का एक लेग बॉडी से अलग कर दिया और दूसरे लेग में फ्रैक्चर ठीक करके लोहे की रॉड लगा दी। अगले दिन ये बात मीडिया में आई, उसके एक्सीडेंट हो गया। वो वॉलीबॉल की नेशनल प्लेयर है, तो बड़े बड़े लोग उसके पास पहुंचे।
फिर अरुणिमा को अच्छे से ट्रीटमेंट के लिए KGMC किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज ऑफ लखनऊ में भेजा गया। फिर कुछ दिनों बाद उन्हें लखनऊ से दिल्ली लाया गया इलाज के लिए ट्रूमा सेंटर एम्स में। सब कुछ अच्छा चल रहा था, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा ट्रीटमेंट। फिर जब अरुणिमा थोड़ी ठीक हुई तो उसने न्यूज़पेपर देखा तो उसने देखा कि अरुणिमा के ऊपर फेक न्यूज़ बना दी लोगों ने। उसके पास टिकट नहीं था, तभी उसने टीटी के आते ही ट्रेन से जंप कर दिया। अरुणिमा लाइफ से परेशान थी। अरुणिमा के स्पाइन में भी 3 फ्रैक्चर थे और ये बात उनको पता नहीं थी। वो कंफ्यूज थी कि वो बेड से उठ पाएंगी या नहीं। सोचो उस फैमिली की क्या सिचुएशन होगी जिस फैमिली की यंग एज की किसी के साथ ये सब हुआ। फिर भी दोस्त कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह ज़रूर होती है। उसने एम्स के बेड पे लेटे लेटे ही डिसाइड कर लिया था कि उसे कुछ करके दिखाना है, कुछ प्रूफ करना है। उन्होंने सोचा कि वॉलीबॉल एक डिफ़िकल्ट गेम है, तो क्या हुआ, कुछ ऐसा तो कर ही सकती हूँ जो इम्पॉसिबल हो। तब उसने माउंटेनियरिंग करने की सोची। पर फिर उसने सोचा कि माउंटेनियरिंग के लिए सही गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ेगी और स्पॉन्सरशिप भी लेनी पड़ेगी। उसके लिए 40-50 लाख लग सकते हैं। जब अरुणिमा ने अपना डिसीजन लोगों के सामने रखा तो लोगों ने कहा, अरुणिमा तू पागल हो गई है क्या, चुपचाप कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले। बट अरुणिमा कहाँ मानने वाली थी। तभी अरुणिमा की फैमिली ने उसे सपोर्ट किया और हम विजेंद्री पाल मैडम जी से मिलेंगे। विजेंद्री पाल एक माउंटेनियर है। उन्होंने 1984 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। जैसे ही अरुणिमा थोड़ी ठीक हुई, हॉस्पिटल ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। तब वो अपने घर न जाकर विजेंद्री पाल मैम जी से मिली। विजेंद्री पाल मैम ने उसे देखा और देखते ही रोने लगी। अरुणिमा ने बताया कि वो आपकी गाइडेंस में माउंटेनियरिंग करना चाहती है। तो विजेंद्री पाल ने कहा, बेटा ऐसी हालत में माउंटेनियरिंग करना चाहती है, मैं तेरी दाद देती हूँ। अरुणिमा बोली, बस एक चांस दो मैम। जब माउंटेनियरिंग शुरू हुई तो सब लोग नॉर्मल थे, बस अरुणिमा को छोड़कर, क्योंकि उसका एक पैर पूरी तरह से ठीक नहीं था, दूसरा पैर आर्टिफिशियल का था। अरुणिमा ज़ोर से पैर रखती थी तो पैरों से ब्लीडिंग होती थी। रोड अहेड से बेस कैंप तक जाने में लोगों को 2 मिनट लगते थे, मुझे 3 घंटे लगते थे। जितना सुंदर आइस का कलर ब्लू और ग्रीन फोटो में दिखता है, रियल में उतना ही भयानक होता है। एवरेस्ट क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। अरुणिमा के साथ जितने भी लोग थे, कुछ भी क्लाइंब करके जाना हो तो कहते थे, अरुणिमा आप धीरे धीरे आना। ये बात सुनकर अरुणिमा को गुस्सा आया। वो मन ही मन कहने लगी, अभी बोल लो, एक दिन मेरा टाइम ज़रूर आएगा। अरुणिमा ने सारा सामान रख लिया बैग में और माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग शुरू कर दी। अरुणिमा टाइटली जहाँ भी पैर रखती थी तो उसका पैर ट्विस्ट हो जाता था, क्योंकि आइस बहुत स्लिपरी थी। और 6 मंथ बाद अरुणिमा चढ़ाई के लिए रेडी हो गई। बट बाद जब कैंप 3 से ऊपर कैंप 4 और समिट की होती है तो बड़े बड़े माउंटेनियर भी यहाँ तो पहुँच नहीं पाते, या पहुँचते हैं तो वापस लौट कर नहीं आते। अरुणिमा की टीम में 6 लोग थे। उनमें से एक थी शेरपा, ग्रुप की लीडर। उन्हें और सभी को रास्ते में बॉडीज़ मिली। शेरपा ने कहा कि वहाँ ऑक्सीजन भी नहीं है, ऊपर सिलेंडर लेकर चलना पड़ेगा। उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर लिया और चढ़ाई शुरू की। रात में चढ़ाई की, क्योंकि कहते हैं रात को वेदर थोड़ा शांत रहता है। अरुणिमा ने बताया कि जहाँ जहाँ उसकी हेडलाइट पड़ी वहाँ वहाँ डेड बॉडीज़ मिली। उस वक्त अरुणिमा कैंप 4 से ऊपर थी।
अनिमा घबरा गई थी। वो कंफ्यूज हो गई थी कि वो क्या करे। शेरपा ने उसे मना किया चढ़ाई करने के लिए और नीचे चलने को, बट वो मानने वाली कहाँ थी और अगले 1.5 आवर बाद वो टॉप पर थी। 21 मई 2013 को 10:55 पर वो टॉप पर थी, 8,848 मीटर की ऊंचाई पर। तभी उसने ग्रुप लीडर को शेरपा को कहा कि एक क्लिक करने को। अनिमा ने एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाने को शेरपा को कहा। शेरपा और भी ज़्यादा गुस्सा हुई, कहने लगी अनिमा तो पागल है कि ऑक्सीजन किसी भी वक्त ख़त्म हो सकता है। अनिमा ने शेरपा को बहुत कन्विंस किया और कहा मैं नीचे अगर ना भी पहुंचूं तो ये वीडियो लोगों को दिखाना ताकि वो जान सके सक्सेस किसी की कंडीशन और कास्ट नहीं दिखती। तो चलिए आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड की हूँ और बहुत खुश हूँ और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार मानेगा और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को चुन ही पाएगा। इसलिए जैसे मैं ऐसे हालात में होने के बाद मैं आज यहाँ Yes, good.